दोस्तों, अगर आपको सिर्फ 10 मिनट में किसी का भी दिमाग पढ़ना आ जाए तो हाँ, सिर्फ 10 मिनट में किसी का भी दिमाग पढ़ना सीखो। अब सोचिए, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कौन इंसान आपको धोखा देने वाला है, तो आपके सामने बैठा इंसान मुस्कुरा रहा है, आपसे मीठी बातें कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे। कितनी बार ऐसा हुआ है, आपने भरोसा किया और बाद में सोचा काश पहले समझ जाता। लेकिन सच्चाई ये है, गलती आपकी नहीं थी। आपको वो देखना ही नहीं सिखाया गया जो असल में देखना चाहिए। क्योंकि लोग जो बोलते हैं वो सच नहीं होता। सच छिपा होता है उनकी छोटी हरकतों में, उनकी आँखों में। और आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बिना कुछ पूछे किसी भी इंसान की असलियत समझ सकते हो। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने इसे हल्के में लिया तो आप फिर वही गलती करोगे जो आज तक करते आए हो। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा राज आखिरी में है। आज से लगभग 2500 साल पहले वैशाली के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। उनके सबसे प्रिय शिष्यों में एक था उपाली। उपाली बहुत तेज था। शास्त्र उसकी जुबान पर थे और तर्क में उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन बुद्ध ने उपाली से कहा, उपाली, तुम शब्द जानते हो लेकिन मौन नहीं जानते। तुम जवाब जानते हो लेकिन सवाल के पीछे छुपी भावना नहीं समझते। उपाली ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं समझा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, कल सुबह अकेले उस गांव में जाओ जो जंगल के उस पार है। वहाँ एक किसान रहता है, हरिदास। वो जन्म से अंधा है। उसके पास बैठो, उससे सीखो। उपाली हैरान हो गया, भगवान, एक अंधे किसान से मैं क्या सीखूंगा? बुद्ध ने कहा, वो तुम्हें वो दिखाएगा जो आंखें होने के बाद भी तुम आज तक नहीं देख पाए। अगली सुबह उपाली उस गांव में पहुंचा। जंगल के उस पार एक छोटा सा गांव था, नंदीग्राम। गांव के बाहर खेतों के बीच एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी के सामने एक आदमी बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर गहरी शांति। उपाली पास गया। उसने कहा, क्या आप हरिदास हैं? हरिदास ने आंखें खोले बिना कहा, हाँ, और आप उपाली हैं, बुद्ध के शिष्य। उपाली हैरान रह गया, आपको कैसे पता? आपने तो मुझे देखा भी नहीं। हरिदास बोला, आपके कदमों की आवाज़ से पता चला कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप धीरे चलते हैं, सोचते हुए। आपके वस्त्रों की सरसराहट से पता चला कि आप भिक्षु हैं और आपने मुझे नाम से पुकारा। इसका मतलब आप पहले से जानते थे मैं यहाँ हूँ, यानी किसी ने भेजा है। और इस जंगल में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा कर सकता है। उपाली देर तक चुप रहा, फिर बोला, बुद्ध सही कहते थे। उपाली वहीं रुक गया। कुछ दिन हरिदास के साथ बिताए। उन्हीं दिनों एक घटना हुई। पास के राज्य रतनपुर के राजा शिकार करते करते उस खेत में आ पहुँचे। एक हिरन का पीछा करते करते वो हिरन खेत की बाड़ तोड़कर भाग गया। राजा घोड़े से उतरे, हरिदास को देखा, पूछा, ओ किसान, क्या तुमने यहाँ से एक हिरन को भागते देखा? हरिदास ने शांति से कहा, हे राजन, मैं जन्म से अंधा हूँ, देख नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ, जो जानवर यहाँ से भागा है वो आपके शिकार के लायक नहीं है। राजा रुक गए, क्या मतलब, और तुम्हें कैसे पता? हरिदास बोला, राजन, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वो हिरनी है और वो गर्भवती है। राजा का चेहरा गंभीर हो उठा। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, जाओ उसे जीवित पकड़ो, मुझे सच जानना है। सेनापति तुरंत गया और थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, महाराज, ये अंधा सच कह रहा था, वो हिरनी है और गर्भवती भी।
राजा की आंखें फटी रह गईं। वो हरिदास के पास आए। तुम अंधे हो, तुमने उसे देखा नहीं, फिर कैसे जाना? हरिदास बोला, राजन, उसके पैरों की आवाज़ भारी थी क्योंकि वो गर्भवती थी। उसने बांध को तोड़ा, छलांग नहीं लगाई क्योंकि छलांग से उसके बच्चे को खतरा था। शरीर ने सब बता दिया, बिना एक शब्द बोले। राजा देर तक खड़े रहे, फिर बोले, हरिदास, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये तुमने कहाँ से सीखा? हरिदास ने उपाली की तरफ इशारा किया। इन्होंने मुझे इस विद्या की नींव से परिचित कराया और इन्हें स्वयं गौतम बुद्ध ने। राजा ने उपाली को देखा, फिर हरिदास से कहा, क्या तुम मेरे महल में चलोगे? मुझे तुमसे कुछ काम है। हरिदास से समझ गया यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वो मान गया। महल में पहुंचते ही राजा ने कहा, हरिदास, मेरी रानी, रानी चंद्रिका, क्या वो सच में मुझसे प्रेम करती है या ये सब दिखावा है? हरिदास रुका। राजन, इस सवाल का जवाब पाने के लिए मुझे एक काम करना होगा जो शायद आपको पसंद ना आए। बोलो। मुझे रानी के साथ कुछ पल अकेले रहना होगा। राजा का चेहरा अचानक गंभीर हो उठा, लेकिन कुछ सोचकर उसने हाँ कर दी। कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। हरिदास ने रानी से कहा, रानी माँ, मैं आपको छूना चाहता हूँ। रानी चंद्रिका ने एक पल नहीं लगाया। उसने हरिदास को पकड़ा और इतना मारा, लात घूंसे से धकेलते हुए हरिदास किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। राजा बाहर खड़े थे। हरिदास ने सांस ली और कहा, राजन, आपकी रानी चंद्रिका पतिव्रता नहीं है। राजा भड़क उठे, क्या बकवास है? उसने तुम्हें इतना मारा और तुम कह रहे हो वो पतिव्रता नहीं? हरिदास बोला, राजन, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री जब कोई गलत बात कहे तो वो मना करती है, हट जाती है, चिल्लाती है। लेकिन रानी चंद्रिका ने मुझे पीटा, हाथों से, पैरों से, पूरे शरीर से। यानी उन्होंने एक पराये मर्द को खुद ही छू लिया। जो इंसान अपने मन को काबू नहीं रख सकता, उसका शरीर उसका राज खोल देता है। रानी चंद्रिका का शरीर बोल गया, जो उनकी जुबान कभी नहीं बोलती। राजा खुद रानी चंद्रिका के पास गए। तलवार हाथ में थी और रानी चंद्रिका ने सच बोल दिया। राजा वापस आए, हरिदास के सामने खड़े हुए। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक और सवाल था। हरिदास, ये विद्या, ये तुमने कहाँ से सीखी और क्या मैं भी सीख सकता हूँ? हरिदास मुस्कुराया, राजन, ये विद्या गौतम बुद्ध की है और उन्होंने कहा था ये हर इंसान सीख सकता है। बस एक शर्त है। क्या शर्त? पहले अपना मन शांत करो, वर्तमान में लाओ, क्योंकि जब तक आप खुद अपने विचारों में डूबे हो, आप किसी और को कभी नहीं पढ़ पाओगे। फिर हरिदास थोड़ा रुका और बोला, राजन, किसी के भी मन को समझने के 5 तरीके हैं जो बुद्ध ने उपाली को सिखाए थे। राजा तुरंत आगे झुके, बताओ। हरिदास हल्का सा मुस्कुराया, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। एक पल रुक कर, वो कल बताऊंगा। अगली सुबह राजा खुद हरिदास के कमरे में आए। कोई सेनापति नहीं, कोई दरबारी नहीं, अकेले। हरिदास खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा सूरज की तरफ था। राजा ने बैठते हुए कहा, हरिदास, अब बताओ। हरिदास ने कहा, राजन, कल रात आप ठीक से सोए नहीं, है ना? राजा सोच में पड़ गए। आपको कैसे पता? आपके कदमों की आवाज़ थोड़ी भारी थी। थका हुआ इंसान पैर पूरा नहीं उठाता। और बैठते वक्त आपने एक लंबी सांस ली, जो तब निकलती है जब मन पर बोझ हो। राजा ने कहा, यही तो मैं सीखना चाहता हूँ। हरिदास मुस्कुराया, तो सुनिए, लेकिन पहले एक बात। गौतम बुद्ध ने उपाली को यह विद्या देते वक्त कहा था, ये 5 तरीके तभी काम करेंगे जब आपका मन वर्तमान में होगा, शांत होगा
क्योंकि यह विद्या दिमाग से नहीं, मन की गहराई से आती है। राजा ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और हरिदास ने शुरू किया। पहला तरीका, आंखें पढ़िए। राजन, इंसान का सबसे बड़ा झूठ उसकी जुबान बोलती है, लेकिन सबसे बड़ा सच उसकी आंखें बोलती हैं। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंखों पर इंसान का काबू नहीं होता। जब कोई झूठ बोलता है, उसकी आंखें इधर उधर भागती हैं। वो आपसे नज़र नहीं मिला पाता, वो ऊपर देखता है, क्योंकि दिमाग में कोई नई कहानी बना रहा होता है। जब कोई डर जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है और वो अचानक बड़ी दिखने लगती हैं। जब कोई सच में खुश होता है, तो उसकी मुस्कान आंखों तक पहुंचती है और आंखों के कोने हल्के से सिकुड़ जाते हैं, जो नकली मुस्कान में कभी नहीं आती। और जब कोई आपसे नफरत करता है, तो एक पल के लिए उसकी आंखें सिकुड़ती हैं, बहुत कम, लेकिन होता ज़रूर है। राजा ने कहा, यह तो बहुत सूक्ष्म है। हरिदास बोला, इसलिए ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। देखना और पढ़ना अलग है, और पढ़ना तभी आएगा जब मन शांत हो। दूसरा तरीका, चेहरा पढ़िए। राजन, इंसान का चेहरा एक दर्पण है। जो वो मन में महसूस कर रहा है, वो चेहरे पर एक पल के लिए दिखता है, बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन दिखता ज़रूर है। जब किसी को अचानक गुस्सा आता है, एक पल के लिए उसका चेहरा कड़ा हो जाता है और आंखों के ऊपर हल्का सा तनाव दिखने लगता है। फिर वो खुद को रोकता है। जब कोई घबरा जाता है, तो उसके चेहरे पर बेचैनी दिखने लगती है और वो बार बार होंठ गीले करता है। जब कोई आपसे सहमत नहीं, लेकिन हाँ कह रहा हो, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी असहजता आती है, एक पल को, और चली जाती है। यही गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन चेहरे पर लिखा होता है, बस पढ़ने वाली नज़र चाहिए। तीसरा तरीका, शरीर की भाषा पढ़िए। राजन, इंसान जो बोलता है वो 30% होता है, बाकी 70% उसका शरीर बोलता है। जब कोई झूठ बोलता है, वो अपने शरीर को छोटा करने लगता है, कंधे झुक जाते हैं और हाथ छुपाने लगता है। जब कोई आपसे बात करते हुए अपने पैर आपकी तरफ नहीं रखता, तो समझिए उसका मन वहाँ है नहीं, वो निकलना चाहता है। जब कोई बात करते हुए बार बार मुंह पर हाथ लगाए, तो वो कुछ छुपा रहा है। और जब कोई हाथ मोड़कर बैठता है, तो वो खुद को बंद कर रहा होता है और आपसे दूरी बना रहा होता है। चौथा तरीका, आवाज़ पढ़िए। राजन, ये तरीका मेरा सबसे पसंदीदा है। यह तरीका मेरा सबसे पसंदीदा है। राजन, यह तरीका मेरा सबसे पसंदीदा है, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैंने सुनना सीखा। इंसान की आवाज़ में उसका पूरा मन छुपा होता है। जब कोई झूठ बोलता है, उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, या वो बहुत धीमे बोलने लगता है ताकि आप ध्यान ना दें। जब कोई डरा हुआ होता है, उसकी आवाज़ कांपती है, शब्दों के बीच छोटे छोटे रुकावट आते हैं। जब कोई बहुत आत्मविश्वास से बोलता है, उसकी आवाज़ गहरी होती है, धीमी होती है, वो हर शब्द पर रुकता है। और जब कोई आपसे बहुत तेज़ बोलने लगे, तो वो आपको सोचने का मौका नहीं देना चाहता, कुछ छुपाना चाहता है। राजा ने कहा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हरिदास बोला, इसलिए लोग धोखा खाते हैं, आंखें देखते हैं, कान नहीं सुनते। पांचवा तरीका, प्रतिक्रिया पढ़िए। राजन, ये पांचवा तरीका सबसे शक्तिशाली है। गौतम बुद्ध ने उपाली को यही सिखाया था। किसी के मन की बात जाननी हो, तो उसे एक ऐसी परिस्थिति में डालो जिसकी उसने उम्मीद ना की हो, और देखो वो पहले 3 सेकंड में क्या करता है। क्योंकि पहले 3 सेकंड में इंसान सोचता नहीं, वो बस रिएक्ट करता है, और उसका रिएक्शन में उसका पूरा सच होता है।
जैसे मैंने रानी चंद्रिका के साथ किया। मैंने उन्हें एक ऐसी बात कही जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी और उनके पहले 3 सेकंड ने उनका पूरा राज खोल दिया। जैसे मैंने आपके साथ किया, आपने मुझे इतने सवालों के जवाब दिए और एक बार भी नहीं पूछा, हरिदास तुम्हें क्या चाहिए। उस एक रिएक्शन ने बता दिया आप कंजूस हैं। राजा जोर से हंसे। हरिदास तुम तो बड़े चालाक हो। हरिदास बोला, नहीं राजन, मैं सिर्फ ध्यान से देखता हूँ और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया था। उन्होंने उपाली से कहा था, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वो नहीं जो तलवार से आती है, सबसे बड़ी शक्ति वो है जो समझ से आती है। जो दूसरे के मन को पढ़ सके वो कभी हारता नहीं। राजा देर तक चुप रहे, फिर बोले, हरिदास आज से तुम मेरे राजगुरु हो। हरिदास ने मना किया, राजन मैं एक साधारण किसान हूँ, लेकिन अगर आप ये विद्या सीखना चाहते हैं तो उपाली आपके गुरु बनेंगे और उपाली के गुरु हैं गौतम बुद्ध। राजा उठे और उसी दिन वैशाली के जंगल की तरफ चल पड़े, गौतम बुद्ध के पास। दोस्तों इस पूरी कहानी में 5 तरीके थे। पहला, आंखें पढ़िए, झूठा नज़र नहीं मिलाता। दूसरा, चेहरा पढ़िए, सूक्ष्म भाव एक पल में सच बता देते हैं। तीसरा, शरीर पढ़िए, हाथ, कंधे, पैर सब एक भाषा बोलते हैं। चौथा, आवाज़ पढ़िए, आवाज़ में छुपा होता है पूरा मन। पांचवा, प्रतिक्रिया पढ़िए, पहले 3 सेकंड में इंसान का पूरा सच होता है। लेकिन इन 5 से पहले अपना मन शांत करो, वर्तमान में लाओ, क्योंकि यही गौतम बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जानता है वो सबको जानता है। यही सबसे बड़ा राज था, यही हरिदास का राज था, यही उपाली का राज था, यही बुद्ध की विद्या थी। कैसी लगी ये कहानी? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।